तो रिसेंट टाइम में एक WWE सुपरस्टार ने क्या डाला भैया, वो एकदम बैठा है हंगरी, एकदम बैठा है भूखा एक बार फिर से WWE रिटर्न के लिए। अब वो कौन सा सुपरस्टार है उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही में जब WWE फाइनली सितंबर में इंडिया आएगी, गेस व्हाट, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज हेड ऑफ द टेबल इज आल्सो कमिंग टू इंडिया। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर मैं बात करूं रोमन रेंज के बारे में, बात करूं मैं ट्राइबल चीफ के बारे में, यप रिसेंट टाइम में एक बहुत मैसिव अपडेट आई है इंडिया इवेंट को लेकर, बिकॉज बताया जा रहा है शो पर रोमन रेंज भी होंगे। रिसेंटली मंडे नाइट रॉ को लेकर भी कुछ अपडेट्स हैं और भी कुछ न्यूज अब तुम्हें जानने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो के अंदर, एंड वही पुराना डायलॉग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और अच्छा पहले मैं वीडियो को शुरू कर लेता हूँ रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन के साथ में, और उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं सामने। तो अगर तुम्हें याद होगा जो रिसेंटली मंडे नाइट रॉ की ओपनिंग की थी वो सेथ रॉलिंस ने की थी, और सेथ रॉलिंस ने क्राउड के बीच में से अपनी एंट्री की थी। तो बताया जा रहा है ये जो एंट्री है वो सेथ रॉलिंस ने खुद पिच की थी क्रिएटिव टीम को। उन्होंने कहा था भैया देखो मैं न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना हूं, क्राउड का सपोर्ट मुझे अच्छा मिल रहा है, तो मुझे क्राउड के बीच में से एंट्रेंस करवानी है। फाइनली WWE इस चीज के ऊपर एग्री होते हैं, अल्टीमेटली जो सेथ रॉलिंस है उनकी क्राउड के बीच में से हमें एंट्री दिखाई दी थी। बात करें मिज और रिकोशे के मैच के बारे में, तो बताया जा रहा है बैक स्टेज जो ऑफिशियल्स है वो इस वाले मैच को लेकर बहुत इंप्रेस हैं, और स्पेशली मिस की पूरी परफॉर्मेंस को लेकर। अगर तुमने देखा होगा मिस पता नहीं अचानक से कौन से मोड में आ गए थे, वो रिकोशे को हायर फ्लाइंग मूव के साथ ही ऐसी तैसी कर रहे थे। अल्टीमेटली बहुत कमाल का मैच दिया मिस ने और रिकोशे दोनों ने, एंड दैट्स व्हाई WWE के जो ऑफिशियल्स हैं एंड जो क्रिएटिव टीम है वो रिसेंटली इन दोनों के मैच से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई थी बैक स्टेज के ऊपर। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये ड्रैगनऑफ के बारे में जुड़े जो कि करंटली है तो NXT ब्रांड के अंदर, लेकिन बताया जा रहा है काफी जल्दी शायद जो ड्रैगनऑफ है वो भी आपको मंडे नाइट रॉ के अंदर अपीयर होते हुए नजर आएंगे। अच्छा तो रिसेंट टाइम के अंदर एक अपडेट आई है सामने, इसके अकॉर्डिंग WWE फिलहाल कंसीडर करिए ड्रैगनऑफ के मेन रोस्टर के डेब्यू के बारे में, और ये बात उन्होंने कंफर्म की उन्हें स्मैकडाउन में नहीं बल्कि हम लोग मंडे नाइट रॉ में बुलाएंगे। अभी तक ये बात बिल्कुल भी डिस्कस की नहीं की जा रही कि वो आज से 1 महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक सर्टेन टाइम पीरियड नहीं है कि कब ड्रैगनऑफ एक बार फिर से मेन रोस्टर के अंदर आएंगे और वो कंपीट करने वाले हैं परमानेंट वे में। लेकिन हाँ ये कंसिडरेशन चल रही है कि आए जब मर्जी हम लोगों ने बुलाएंगे तो मंडे नाइट रॉ के अंदर वो स्मैकडाउन के अंदर जाके कंपीट नहीं करने वाले हैं। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये जुड़ी एक स्पेशल रिटर्न के बारे में या फिर सरप्राइज रिटर्न के बारे में बात करो मैं लोगन पॉल के बारे में, बिकॉज रिसेंट टाइम में लोगन पॉल ने कहा है वो पूरे तरीके से हंगरी बैठे एक बार फिर से WWE की कमबैक के लिए। रिसेंट टाइम में जब उनका इंपल्सिव टीवी का पॉडकास्ट होता है उसका वो कहते हैं आई एम सो हंग्री टू गेट बैक इन देयर डूड, आई एम सो हंग्री टू गेट बैक इन देयर, यानी कि 2 बार वो कहते हैं भैया यही लाइन कि उनके अकॉर्डिंग फिर से बहुत जल्दी जाना है, इसलिए एकदम वो भूखे बैठे हुए हैं। ऊपर से वो कहते हैं जब उन्होंने प्यूबर्टो रिको देखा, उन्होंने मंडे नाइट रॉ देखा, अब वो स्मैकडाउन भी लगातार देख रहे हैं, वो WWE के बड़े इवेंट्स भी देख रहे हैं, नाइट ऑफ चैंपियंस भी उन्होंने देखा, और रिसेंट टाइम में बहुत बड़े फैन बन चुके हैं इस पूरी चीज के। और अभी फिलहाल वो सोच रहे कि भैया क्यों ना एक यूट्यूबर एक बार फिर से वापस जाए WWE कंपनी के अंदर, जो कि एज ए WWE फैन भी था पहले, लेकिन फाइनली जाके वहां पर परफॉर्म करें। एक लंबा टाइम हो चुका है कि हमारे लोगन पॉल ने कंपनी के अंदर कंपीट नहीं की है, लेकिन वो कहते हैं वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे और वो एक्साइटेड है एक बार फिर से WWE के अंदर अपने कमबैक के लिए। बस WWE ने जल्दी से बुला ले, ये कुछ बातें यहाँ पर लोगन पॉल ने कह डाली हैं उनके एक बार फिर से कमबैक को लेकर, एंड उनका ये मानना है कि WWE जितनी जल्दी उन्हें बुलाएगी उनके लिए भी अच्छी, क्योंकि वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेट्स सी लोगन पॉल एक बार फिर से कमबैक करते हैं। अच्छा जब कमबैक इस बार कर ही रहे हैं तो मेरे हिसाब से समर स्लैम के अंदर करेंगे र्यूमर्ड मैच सीना वर्सेस लोगन पॉल का है। तो क्या तुम लोग चाहोगे कि लोगन पॉल रिटर्न करने के बाद सीना का फेस करे या फिर कोई और अच्छा सा अपोनेंट है तुम लोग के माइंड में, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। WWE की इंडिया के इवेंट के बारे में जुड़ी है। WWE इंडिया आएगी सितंबर के अंदर, ये बात ऑफिशियली निक खान ने कंफर्म की है। कंपनी काफी जल्दी इवेंट को अनाउंस भी कर देगी। अभी स्टिल ये बात क्लियर नहीं है लाइव इवेंट होगा, प्रीमियम लाइव इवेंट होगा या फिर क्या होने वाला है। एज पर रिपोर्ट्स वैसे होने वाला एक सिंपल लाइव इवेंट सुपर शो ही है, लेकिन जो रिसेंट टाइम में अपडेट आई है सामने वो रेसलिंग विद ब्लॉक की तरफ से आई है, और उसने ये बात कंफर्म कर दी रिसेंट टाइम में कि जो रोमन रेंज है वो करंटली रूमर्ड है, या फिर कह लो रोमन रेंज को भी WWE सोच रही है क्यों ना इन्हें इंडिया इवेंट के अंदर लाया जाए। वैसे रोमन रेंज का जो शेड्यूल है हमने रिसेंट टाइम में देख लिया, बहुत ही फुल टाइमर वाला सीन हो गया। रोमन रेंज समर स्लैम तक एकदम रेगुलर धकाधक WWE कंपनी के अंदर आएंगे, और बताया जा रहा है जब WWE इंडिया के अंदर आएगी कंपनी कंसीडर कर रही है हम लोग रोमन रेंज को भी इंडिया ले जाएं। ऑफ कोर्स अगर रोमन रेंज इंडिया के अंदर आते जो टिकट सेलिंग है ना जहां 100 होगी वहां 800-900 तो पहुंच जाएगी आराम से। मैं मिनिमम मैक्सिमम की सॉरी बात कर रहा हूं, मिनिमम आई गेस अगर रोमन आते हैं विदाउट रोमन अगर 100 टिकटें बिक रही हैं तो विद रोमन WWE 300 टिकटें तो बेच देगी, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं रोमन को लेकर। तो ये कुछ बातें आ रही है सामने की WWE सोच रही कंसीडर कर रही है रोमन को इंडिया लाने के बारे में, एना के लाना भी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा WWE वाले लाइव इवेंट क्यों करवा रहे हैं यार, प्रीमियम लाइव इवेंट बना दो। टिकट अगर ये 900 से 1500 के बीच में रखते हैं ना, अच्छा खासा शो सोल्ड आउट होने वाला है। आगे की टिकट अमीर चंद लोग ले लेंगे, पीछे की टिकट हम जैसे लोग। चलो बाय द वे इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर देना, एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर है न्यू सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। और मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत
बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।